जपजी साहब की 12वीं पौड़ी। पहला शब्द, मन्ने की गति कही न जाए, जे को कहे पाछे पछताए। मानने वाले की क्या गति होती है, ये कोई कह नहीं सकता। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे, अगर कोई कहने की चेष्टा करता है, पाछे पछताए, उसको पीछे पछताना पड़ता है। गहरे शब्दों में हम आ चले हैं। एक एक पौड़ी करके हम 12वीं पौड़ी पर आ गए हैं। सीढ़ियां, ये 12वीं सीढ़ी है। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पाछे पछताए। जो सिर्फ मान लेता है बिना जाने, उसके पास, जो बिना जाने मान लेता है, उसको कहने की चेष्टा करता है, उसके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ जानने के बिना मानने वाला व्यक्ति, उसकी गति क्या होती है, वह कैसे छटपटाता रहता है, कैसे दुखित होता रहता है, उसकी गति को कोई नहीं कह सकता। और वह इतना पछताता है कि उसका बखान भी नहीं कर सकता, जो बिना जाने मान लेता है उस अदृश्य परमात्मा को। भला जिसे देखा ही नहीं, जिसे अनुभव ही नहीं किया, उसको मानने का अर्थ भी क्या होगा? पछताने के सिवा और फल भी क्या मिलेगा? ये जो आज हमने परमात्मा की मूर्तियां बना ली हैं और इनसे कुछ नहीं मिलता। इनकी पूजा, धूप दीप आरती, षोडशो उपचार पूजन हम कर लेते हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। हमारे दुखों का नाश नहीं होता। दुख और पाप, पापों से पैदा हुए दुख, उनका नाश नहीं होता सिर्फ मानने से। मन्ने की गत कही ना जाए, जो बिना जाने मान लेता है, उसकी क्या दुर्गति होती है, वो कही नहीं जाती। वर्णन से परे है, अवर्णनीय है। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा कि इसकी मान्यता सही है, उसे पछताना पड़ता है। सभी मान्यताएं गलत हैं परमात्मा के बारे में। जिसके बारे में जाना ही नहीं जा सकता, he is not only unknown, वह अज्ञात ही नहीं है,
वह अज्ञेय भी है और तुम उस अज्ञात तथा अज्ञेय को मान लेते हो। वह कैसा है? मरने की गति कही ना जाए, जो व्यक्ति बिना जाने मान लेता है उसकी क्या दुर्गति होती है। इससे ज्यादा और दुर्गति क्या होगी कि उसके दुख और पापों का जरा भी नाश नहीं होता, वर्ण बढ़ते ही चले जाते हैं। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या होगी। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहता है कि मानने वाला सही है तो उसे पीछे पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना जाने जिसने भी माना उसको पश्चाताप के अलावा हाथ कुछ नहीं लगा। मन शब्द, मानना शब्द मन से बना है और मन शब्द है बिना देखे व्याख्यान करने का नाम है मन। मन अंदाजा लगाता है, जिसे देखा नहीं उसका वर्णन करता है। कैसे कर पाओगे? कभी सोचा? तुम हमेशा उस चीज का वर्णन कर पाओगे जिसका तुम्हें अनुभव है। या जिसको तुमने जान लिया। जिसको तुमने जाना नहीं, अनुभव नहीं किया, उसका वर्णन भला कर कैसे पाओगे? मरने की गति कही न जाए और जो सिर्फ मान लेता है, जानने से पहले मान लेता है, उसकी क्या गति होती है यह कही नहीं जा सकती। सीधा सीधा अर्थ है बाबा का कि उसकी दुर्गति होती है। वह पाप और दुख से मुक्त नहीं हो पाता। जो वो सिर्फ मान लेता है, और तुमने तो सब कुछ मान लिया है। तुम्हारे भीतर तो इतनी भ्रांतियां हैं और वो सभी मानी हुई। ईश्वर के बारे में ध्यान रखना, मैं ईश्वर के बारे में बात कर रहा हूं। संसार पर मत ढाल लेना। जो सिर्फ मान लेता है बिना जाने। मानना शब्द मन से बना है और मन उसको कहते हैं जो अंदाजा लगाता हो। बिना जाने जो व्याख्यान करता है वह झूठ होगा, गलत होगा। इससे अच्छा तो इनकार कर दे या स्पष्ट भाषण कर दे कि हम जानते नहीं। जैसे नास्तिक कहते थे कि परमात्मा है नहीं, ऐसे जैसा कि उन्होंने ढूंढ लिया हो, वो भी गलत है। नास्तिक जोर दे के कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, जैसे कि उन्होंने सारी सृष्टि को छान लिया। और साइंस कहती है कि उसकी गणना ही मुश्किल है। इतने समुद्रों के किनारे पर न्यूटन ने 5-7 कंकड़ पत्थर खोजे। While the oceans of knowledge still remain unexplored, वह अवर्णनीय है जिसका तुम वर्णन करने चले। और इसी को रहस्य कहते हैं, इसी को मर्म कहते हैं। जो कभी उघाड़ा ना जा सके उसको कहते हैं रहस्य। तुम ईश्वर के रहस्य को कभी उघाड़ न पाओगे। न तुम, न वैज्ञानिक, न कोई मनीषी ईश्वर के गहरे से गहरे रहस्य को तुम जान ना पाओगे।
इसलिए बुद्ध जहाँ जाते वहाँ 14 प्रश्नों को न पूछने का आदेश देते, क्योंकि ये अव्याकृत प्रश्न हैं, इनका जवाब नहीं दिया जा सकता। ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की? इतना मटेरियल कहाँ से लेके आया? ये 14 प्रकार के प्रश्न अव्याकृत प्रश्न थे, जिनका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। पहले ही ढंढोरा पिटा देते कि ये प्रश्न बुद्ध से कोई ना पूछे, बाकी प्रश्न कोई भी पूछ सकता है। इन प्रश्नों का जवाब कोई न मांगे। मरने की गति कही न जाए, जो जाने बिना मान लेता है उसकी दुर्गति ही होती है। स्पष्ट शब्दों में मैं उसे उल्लेखित करूं, वह दुखित होता है। जाने बिना जो मान लेता है, इसलिए नास्तिक भी दुखी है। ऊपर ऊपर से मुस्कुराता लगता है, भीतर भीतर गहरी चोट खाए जाता है। कुछ है जो छूट गया, जो मिल ना पाया, जिसकी कमी खटक रही है। कुछ है जो पाने को शेष रह गया, उसकी कमी खल रही है। तृप्ति नहीं हुई, परम तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। खाली के खाली बने हुए हैं, अभी कुछ कमी है। कमी किस बात की है? इसी चीज की कमी। रहस्य में तुम गहरे उतरना होता है, रहस्य पाया नहीं जाता। परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, परमात्मा को जाना नहीं जाता, परमात्मा में गहरा उतरना होता है। जे को कहे पीछे पछता है। अगर कोई बिना जाने कहने लगता है, उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि बिना जाने कैसे कह पाओगे? अनुभव के बिना क्या कह पाओगे? अनुभव ही नहीं, क्या कह पाओगे? पछताना पड़ेगा। पछताने का यही मतलब है, कह ना पाओगे और दुख बरकरार रहेगा अगर तुमने बिना जाने मान लिया। मरने की गति कही ना जाए, जो जाने बिना मान लेता है उसकी क्या गति होती है, यानी वो दुखित होता है। उसके दुखों और पापों का नाश नहीं होता। जैसे सुनने से, सुनिए दुख पाप का नाश। उस प्रभु के नाद को सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है। ऐसे ही उससे आगे आ जाता है कि जो सिर्फ बिना जाने मान लेता है उसके दुख और पाप का नाश नहीं होता, वरन वह दुखी ही रहता है। उसकी गति कहीं नहीं जाती, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि बिना जाने मान मत लेना। इससे अच्छा तो ये कह देना कि मैं जानता नहीं, अभी मैंने जाना नहीं है। ज़्यादा सच्चाई इसी बात में है। नास्तिक अगर ये कह दे कि परमात्मा नहीं है, इसकी बजाय कि परमात्मा को मैंने अभी जाना नहीं, इसलिए मैं मानता नहीं, तो बहुत समझदारी की बात है। मैं जानता नहीं इसलिए मानता नहीं, अभी मैंने
खोजा भी नहीं, पाया भी नहीं, इसलिए मैं उसको निषिद्ध भी नहीं करता और उसको मानता भी नहीं। ज़्यादा शुभ होगा, ज़्यादा सच्चा होगा, ज़्यादा शुद्ध होगा ये वाक्य कि अभी मैंने जाना नहीं, अभी मैंने खोजा नहीं, अभी और काम धाम बहुत हैं, उनसे निवृत्त हो लूँ, उनसे निपट लूँ, फिर हम देखेंगे, फिर हम खोजेंगे, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे वो है कि नहीं है। और फिर जो निष्कर्ष निकालेंगे तो बताएंगे, अन्यथा मौन रहेंगे। जो सिर्फ मान लेता है बिना जाने उसकी क्या गति होती है, बाबा कहते कि वो बतलाई नहीं जा सकती। अप्रत्यक्ष रूप से बाबा कहते हैं कि उसके दुख और पाप का नाश नहीं होता, जैसे कि सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है। सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है, मानने से, बिना जाने मानने से दुख और पाप का नाश नहीं होता, वह दुखी बना ही रहता है। इसलिए बिना जाने मानने की चेष्टा मत करना। वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक भार के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो कूड़ा भरा आपने वो डिलीट कर दो, भूल जाओ। अष्टावक्र भी कहते हैं तुम परमात्मा की तह तक तब तक न पहुंच पाओगे जब तक कि जितने शास्त्र हैं उनको बाहर से कुछ नहीं करना है, वो तो तुमने हृदय में जमा ली है, वो तो तुमने खोपड़ी में बैठा ली। जब तक तुम उनको आग नहीं लगाते उन सूचनाओं, तब तक परमात्मा की राह पे चलने का सपना भी मत देखना। अष्टावक्र कहते कि परमात्मा तक पहुंचने का एक ही जरिया है, खाली हो जाओ, शून्य हो जाओ। जो याद किया, जो पढ़ा, जो सुना शास्त्रज्ञों से, जो पढ़ा शास्त्रों से, जो गुरुओं ने समझाया, तुम्हारे हृदय में बिठाया, तुम्हारी खोपड़ी में बिठाया, उन सबको भस्मीभूत कर दो। सीधा सीधा सरल फार्मूला, आसान और छोटा रास्ता। लेकिन फिर भी तुम इकट्ठा करते ही रहते हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना जरूरत ये कैपिटलिस्ट जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। इनके और की तमन्ना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मन कभी तृप्त होता ही नहीं। जब तक मन है तब तक तृप्ति नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लेना। ये मन को तृप्त कर लेना चाहते हैं धन से, लेकिन मन धन से कभी तृप्त नहीं होता। इस बात को आप अच्छे से हृदय में बैठा लेना। मन तृप्त होता है परम धन से। परम धन क्या है? वो परम खुशी परम धन है। परम खुशी क्या है? तुम्हारा खुद का स्वरूप परम खुशी है। तुम जहां विराजमान हो वहां परम खुशी के फव्वारे छूट रहे हैं, वहां झरने बह रहे हैं परम खुशी के, परम आनंद के, परम बेसुधी के, परम बेखुदी के। परम शराब के झरने बह रहे हैं, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। इस्लाम कहता है कि स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं। बस ये वही मुकाम है जहाँ शराब के झरने बहते हैं। जिसने एक बार पी ली सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले
ऐसा सरूर चढ़ेगा कि तुम गटके जाओगे, जाम पे जाम डालते जाओगे और जरा भी नहीं डरोगे। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। संसार क्या कहेगा, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगेगा। लोक लाज छोड़ दोगे और पैमानों की बात करते हो। जिसने एक बूंद भी चख ली, मीरा ने एक बूंद ही चखी, लोक लाज छोड़ दी। इतनी खुमारी चढ़ गई उस एक ही बूंद से कि लोक लाज छोड़ दी। इसकी आवश्यकता ही न बची। अभी थोड़ी सी पी थी, इतनी खुमारी और बेखुदी और बेसुधी, मदहोशी छा गई कि लोक लाज छूट गया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं वैसा इसलिए नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, बस इनको उस शराब की बूंद की आवश्यकता है, एक बूंद पी लें। मैंने ये नहीं कहता कि लोग क्या कहेंगे उनकी परवाह मत करो, मैं इन्हें दूसरा फार्मूला देता हूँ। मैं कहता हूँ उसकी शराब की एक बूंद चख लो, लोग क्या कहेंगे यह डर खत्म हो जाएगा। जब तूने उसके प्यार की एक बूंद चख ली, उसके शराब की एक बूंद चख ली, तो लोग क्या कहेंगे ये प्रश्न ही नहीं उठेगा, जैसे मीरा के नहीं उठा। क्या हो गया मीरा के साथ, क्यों भूल गई वो महलों की रानी। सब लोग लाज भूल गई, सिर का पल्लू कहीं जाता है कोई पता नहीं। हाथ में वीणा मस्ती में झूम रही है। क्या पी लिया इसने, कुछ ऐसा पी लिया जो तुम्हारे संसार में उपलब्ध नहीं है, जो दूसरे आयाम में मिलती है शराब, तुम्हारे आयाम में वो शराब नहीं, क्योंकि तुम्हारे ठेकों पर जो शराब मिलती है वो मात्र उत्तेजना देती है, मदमस्ती नहीं देती, मदहोशी नहीं देती, सिर्फ बेहोशी देती है। और बेहोशी और मदहोशी में जमीन आसमान का फर्क है। मीरा ने शराब नहीं पी इस लोक की, मीरा ने उस लोक की शराब पी ली है। और उस लोक की शराब ऐसी शराब है कि अगर एक बार पी ली तो बार बार नहीं पीनी पड़ती, यहां के शराब की तरह। इस लोक की शराब ऐसी जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात, सुबह उतर जाती है। अकेली शराब का नशा नहीं, तुम्हारे जितने भी सिंथेटिक नशे उतर जाते हैं सुबह, रात को पीते हो सुबह उतर जाते हैं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। और अगर तुमने ऐसी शराब का पान कर लिया जो इस लोक की नहीं है, जो दूसरे लोक की है, वो कभी नहीं उतरेगी। और मीरा ने ऐसी ही शराब पी ली, नाच रही है, पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं और पता नहीं कहाँ नाच रही है। इतना भी ज्ञान नहीं, शरीर की सुध बुध भूल गई है, बेसुधी उतर गई है, खुमारी
छा लिए है मन पे। मन मस्तिष्क भर गया है उस खुमारी के मेघों से, बरस रहे हैं लगातार, और वो उस आनंद के अमृत का पान कर रही है मीरा लगातार। ये एक बूंद क्या पी, जैसे सब कुछ भूल गया हो। लोक लाज भूल गई, लोग क्या कहेंगे ये भूल गया। मैं रानी हूं ये भूल गई, मैं स्त्री हूं ये भूल गई। ये पल्लू कहाँ गया ये भूल गई। ये वो वक़्त था जब औरतें बड़े बड़े घूंघट निकाला करती थी। और मीरा तो वैसे भी विधवा थी। मीरा का पति मारा गया था लड़ाई में, विधवा थी, और ऐसा इल्जाम दिया। उस प्रभु ने ऐसी कृपा की, ऐसी बूंद पिलाई, मस्त हो गए। लोग क्या कहेंगे भूल गए। घूंघट उगड़ गया, पल्लू का ओर छोर कोई पता नहीं, भागे जा रही है नंगे पांव। महलों की रानी है, महलों में पली, आज जोगन बन के चली। नाचती फिरती है गली गली, और तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे। इसका एक ही मतलब है, अगर तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे, तो तुमने उस मदहोशी की दूसरे लोग की शराब नहीं पी है। बस यही प्रयास करो, कैसे मिल जाए दूसरे लोग की शराब, उस परलोक की शराब जो इस्लाम कहता है कि जन्नत में बहते हैं शराब के झरने। कौन सी जन्नत है वो, उसका मुकाम कहाँ है, वो जन्नत है कहाँ। बाहर नहीं, तुम्हारे ठेके शराब के बाहर, तुम्हारे मैखाने शराब के बाहर, लेकिन उसका मैखाना, दूसरे लोग का परलोक का मैखाना तुम्हारे भीतर है किसी और आयाम में। वहां जाना होगा, वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। यहां कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, जहां प्यासे को ही कुएं के पास से जाना होता है। और अगर तुम्हें संसार की धारणाओं से डर लगता है, क्या कहेंगे लोग, तो या तो डरते रहो, डर डर के मर जाओ, या दूसरा रास्ता है, मीरा जैसे हो जाओ, चैतन्य महाप्रभु जैसे हो जाओ। उसने भी इसकी एक बूंद पी ली थी, नाचता रहा, कोई शर्मो हया नहीं, कोई लोक लाज नहीं। जैसा भी नाचता है वह कोई कलाकार नहीं। उसने नृत्य की कला सीखी नहीं, लेकिन नाचता है तुमसे इनाम जीतने को नहीं, तुमसे गोल्ड मेडल लेने को नहीं, तुमसे नोबेल पुरस्कार जीतने को नहीं। नाचता है सिर्फ क्योंकि उसको भीतर का आनंद इतना गहरा हो जाता है, छलक छलक जाती है गगरिया, आनंद से इतनी भर जाती है, वह छलक जाती है। वह छलकता हुआ जाम तुम्हें दिखाई पड़ता है, मात्र जो उसके भीतर रह गया वो तो तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ता। मीरा भीतर से कितनी आनंदित है ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। गागर भीतर से कितनी भरी हुई है
ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम्हें दिखाई पड़ेगा गागर छलकती छलकती पूरी भर जाती है, छलकती है और समा नहीं पाता अमृत। वह अमृत बाकी का बचा छलकता है। बस सिर्फ तुम्हें उसी से पता चलता है, चाल ढाल से। चैतन्य महाप्रभु के भीतर कितनी खुशी, मीरा के भीतर कितना आनंद, बुद्ध के भीतर कितना प्रेम और करुणा का सागर। बैठे हैं मूर्तिवत, जस्ट लाइक अ स्टैचू। कुछ नहीं बोलते, सिर्फ आनंद के भाव से ओत प्रोत बैठे हैं एक स्थान पर, एक वृक्ष के नीचे। तुम उसे पहचान न पाओगे। जब छलकेगा वो समुद्र, वो गगरिया छलकेगी, तब पहचान पाओगे थोड़ा थोड़ा। क्या हो गया है इन्हें? इन्होंने किसी और लोक की शराब पी ली है। तुम भी अगर चाहते हो कि हम मीरा की तरह हो जाएं, क्या कहेंगे लोग, इस पागलपन से छुटकारा चाहते हो, तो इन मोटिवेशनल स्पीचेस वालों की बात मत सुनना। ये उलट रास्ता दिखा देंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, तुम उनकी परवाह मत करो। नहीं नहीं, यह तो फार्मूला एंटी फार्मूला हो गया, एंटी डॉट हो गया। ये तो कोई हल ना होगा, ये तो मात्र एक मिटाना हो गया। मैं दूसरा फार्मूला बताता हूं, जो विधायक फार्मूला है। ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले आपको नेगेटिव फार्मूला बताएंगे। मत ख्याल करो लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा उस स्थिति में चले जाओ जहाँ ख्याल आना ही बंद हो जाए, क्या कहेंगे लोग। कैसा होगा ये? उस परलोक की थोड़ी सी मस्ती की एक बूंद हलक से नीचे ले जाओ। क्या कहेंगे लोग, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। जब वो पी लोगे, मीरा की तरह भूल जाओगे, चैतन्य की तरह भूल जाओगे, मीरा की तरह नाचोगे गली गली, और लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या हो गया है हमारे महल की मालकिन को? क्यों नंगे पांव? सब कुछ है, क्यों गली गली नाच रही है? क्या मिल गया इसे? कोई दिखावे के लिए नहीं नाचती है, तुमसे कोई इनाम नहीं जीतना है। खुशी प्रकट हो रही है और उसे पता भी नहीं। खुमारी इतनी चढ़ गई, किस राह पे चली जा रही है उसका कोई उसे अंदाजा ही नहीं। उसकी स्वाद एक बूंद से शुरू करना होगा, और उससे मैं सतोरी की झलक कहता हूँ। वो एक बूंद है, जो पी लेता है मदहोश हो जाता है, होशो हवाश भुला देता है। क्या कहेंगे लोग? बाबा नानक ने सतोरी की पहली झलक पी, छोटी सी झलक पी, जब पिताश्री ने रुपए दिए कि जाओ कोई अच्छा सा सौदा करके आओ, बाजार से कुछ खरीद लाना जिससे कुछ मुनाफा हो जाए, लाभ हो जाए। भूखे साधुओं को तृप्त करके आ गए, और आज तक वो रुपए मुके नहीं, खत्म नहीं। वो लंगर बाकायदा चालू है। वो बाबा नानक के रुपए
खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कितनों का पेट भर रहा है। यह बाबा का फार्मूला। थोड़ी सी उस लोक की पी लेना। झलक मिली दूसरी। पहली बिल्कुल हल्की झलक थी, दूसरी हल तेज झलक थी। पारे तक ठीक था। मोदी खान में तुलाई कर रहे थे। कोई राशन लेने आया था। जैसे ही 13 आया, पिनक लग गई। सतोरी की पहली झलक सही रूप से आज मिली बाबा को। 13 13 13 तोल दिया गया सारा माल जो पड़ा। 13 13 में लुट गया सब कुछ। कहाँ लोक लाज। इकट्ठ हो गया लोगों का। इसे क्या हो गया है। लोग दर्शक मूक दर्शक बने देखते रहे। ये गिनती आगे भी होती है। कोई ध्यान ना रहा। 13 13 में तुल गया सारा। वो झलक ऐसी कि तुम मदहोश हो जाते हो, बेहोश नहीं। होश तो पूरा, लेकिन मद से पिया हुआ होश वो तुमने कभी जाना नहीं, इसलिए शब्दों से तुम उसको जान नहीं पाओगे। मान लोगे। झलक मिली सतोरी की। वही बाबा कहते हैं, मान मत लेना बिना जाने। उस सतोरी की एक बूंद को पी लेना पहले। लोक लाज भूल जाओगे। बस 13 से आगे गिनती खत्म हो जाएगी। और बाहर के झरनों से, बाहर के मैखानों से शराब मत पीना। नकली स्टिमुलेशन के अलावा कुछ नहीं देते, सेडेशन के अलावा और कुछ नहीं देते। लेकिन वो दूसरे लोग की, परलोक की शराब ऐसी है कि सेडेशन नहीं देती, परम खुशी देती है। तुम्हारी यहाँ की शराब विषाद देती है। सुबह दुख होता है, पछताते हो। जो बिना जाने कहता है, जो बिना पिए एक्टिंग करता है, उसे पछताना ही पड़ता है। मरने की गति कही ना जाए। जो बिना जाने मान लेता है कि ये ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, ये शराब का सुरूर ऐसा होगा, तुम अगर व्याख्यान करते हो उस शराब के बारे में तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को चखा ही नहीं उसका वर्णन तुम कर ही नहीं सकते। जिसने चखा वह भी वर्णन नहीं कर सकता, वह भी चुप हो जाता है। जो गूंगा गुड़ खाए के, कहे कौन मुख स्वाद। वो शराब ऐसी कि बोलती बंद। वो शराब ऐसी जो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। जीवा बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है। मरने की गति कही ना जाए। कही नहीं जाती, तुम कहते रहो बात जुदा है। जितने धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ, धर्म का प्रचार करने वाले लोग बड़े बड़े जाल बिछा के बैठे कथा प्रचारक कर रहे हैं, कथावाचक लोग, ये बिना जाने मान के वर्णन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इनको, जे को कहे पीछे पछताए, इनको बाद में पछताना पड़ेगा। वक्त बीत जाएगा, एक दिन बुढ़ापा आएगा, हाथ पांव कपने लगेंगे, डरोगे। अच्छे दिन पाछे गए,
गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताओगे। बाबा कहते हैं पछताने का कोई फायदा नहीं। पछताना न हो ऐसा काम करो, कुछ लाभ का काम करो। पछताना न पड़े कुछ ऐसा करो। इन मान्यताओं को ढा दो, पी कर, बिना पिए नहीं। इन बंधनों को तुम मत तोड़ो। सीधा सा फार्मूला, एक छोटा सा सूक्ष्म फार्मूला बताते हैं बाबा। कहते हैं जान लो, मानो मत, पी लो। कैसा होगा स्वाद, कैसा होगा नशा, इसका वर्णन मत करो। अगर बिना जाने, अगर बिना पिए बखान करना शुरू कर दिया तो पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि पी तो है नहीं, चढ़ी तो है नहीं, उतरेगी कैसे? जो चढ़ी नहीं वो उतरेगी कैसे? तुम नकली नकली पी लेते हो और नकली नकली पी के ड्रामेबाजी करते हो। यह ड्रामेबाजी यानी यह मानना तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा, तुम्हें गुमराह करेगा। तो बाबा कहते पहले जान लो, मानो मत, जान लो। स्वाद कैसा होगा मन में उसका विश्लेषण मत करो, पैमाना उठाओ और गटक जाओ। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। उठाओ पैमाना, जाम लगाओ मुख से और गटागट पी जाओ, और फिर उसकी खुमारी चढ़ेगी, फिर तुम्हें कोई ना रोक पाएगा। क्या कहेंगे लोग, गिनती भूल जाओगे। 13 से आगे गिनती होती ही नहीं। पाँव में घुंघरू बांध के नाचोगे, सब कुछ होगा, पल्लू का ख्याल नहीं होगा। किधर गया? कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। तुम बेहया करोगे, तुम बेशर्म कहोगे, कहते रहो। अपन तो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वो ऐसी खुमारी में हैं, तुम्हारी मानने वालों की बस्ती में आग लगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जान लिया है, इन्होंने पी ली है वो परलोक की शराब, वो जन्नत की शराब जिसके झरने बहते हैं, वहां पहुंच गए हैं। इन्होंने एक जाम ढाल लिया है और गटक गए। वीरा का ये हाल है। कैसे हुआ ये हाल? ये मानने से नहीं हुआ। और बाबा कहते हैं कि मान मत लेना, जानना। मनने की गति कही ना जाए। अगर बिना जाने मानोगे और वर्णन करोगे तो पछताओगे। उसकी गति क्या होगी? दुख। दुख का नाश नहीं होगा, तुम दुखी ही रहोगे अगर बिना जाने मान लिया। जे को कहे, अगर कोई कहना शुरू कर दे बिना पिए, उसका वर्णन करना शुरू कर दे परम पिता परम शराब का, तो तुम मूर्ख ही कहलाओगे। तुम सिर धुन धुन पछताओगे। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई कहता है कि उसका टेस्ट कैसा,
गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। उसको बोलने के लिए जुबान शब्दहीन हो जाती, कोई शब्द नहीं जुबान के पास, बोलती बंद। बाबा कहते हैं बिना जाने मानने से वर्णन मत करना। लोग आज कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए पछताते हैं। सुनने वाले भी पछताते हैं, और वह आज नहीं कल पछताएंगे। उनको अपनी हालत पर रोना आएगा, उनको अपनी हालत पर पछतावा होगा। जे को कहे पीछे पछताए, बाद में पछताना पड़ता है। मत कहना तो क्या करें। बाबा कहते हैं मरने की गति कही ना जाए, बिना जाने मान कर उसकी गति को कहने की चेष्टा मत करना। और अगर तुम बिना जाने सिर्फ मानकर उसकी गति को कहने की चेष्टा करोगे कि पीने से स्वाद कैसा होता है, पीने से वो सुरूर चढ़ता कैसे है, पीने से मदहोशी छाती कैसे है, खुमारी कैसे चढ़ती है, तो तुम याद रखना झूठ होगा, बाद में पछताना पड़ेगा। एक दिन बुढ़ापा भी आएगा, लोगों को मूर्ख बना लोगे, कब तक बनाओगे, एक दिन पछताना पड़ेगा। उस दिन सिर धुन धुन के पछताओगे। जे को कहे पीछे पछताए। अगला शब्द अगले प्रवचन में। आज इतना ही। मरने की गति कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। बिना जाने मानना भी मत, और मानने की बात कहना भी मत, वर्णन भी मत करना, ये पाप है। और इसलिए तुम अगर ऐसा करोगे तो पछताओगे। और पछताता कौन है? जो दुखी होता है। जो सुखी होता है वह कभी नहीं पछताता। धन्यवाद। बच्चों के लिए सवाल। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना संभोग किए अपनी संतति को बढ़ाता है? सुंदर सवाल है बच्चों के लिए। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना संभोग किए संतति को बढ़ाता है? थोड़ा मुश्किल सवाल है। इसका जवाब है अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल वाले, एक कोशिका वाले जीव अमीबा। अमीबा कभी संभोग नहीं करता, अपने से ही बाइफरकेट हो जाता है, संतति को बढ़ाता है बिना संभोग किए। अमीबा ऐसा जीव है जो बिना संभोग के अपनी ही बाइफरकेशन करता चला जाता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है बिना संभोग के। अमीबा है ऐसा जीव। धन्यवाद।